मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल तक हम लोगों ने अपने फिफ्थ लेसन में क्या किया था? शब्द और वाक्य। ये क्या है आपका फिफ्थ लेसन? फिर से एक बार ध्यान देख लीजिए। फिफ्थ लेसन क्या है? शब्द और वाक्य। इसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पता है आप लोगों को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शब्द के बारे में पढ़े थे ना, कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। और आपको बताए भी थे कैसे वर्णों को मिलाकर, ये वर्ण एक प्लस ये एक दूसरा वर्ण, तो इसको मिला के क्या बना था हमारा शब्द? क्या बन गया था? आम। वो शब्द वो होता है जो जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, ठीक है? जो मीनिंगफुल होता है उसे शब्द कहते हैं। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या ये शब्द बन पाएगा? आप कहेंगे मैम वही वर्ण तो है, खाली इधर का उधर किए हैं, लेकिन बेटा उस वर्ण को इधर से उधर करने पे वो शब्द नहीं बनेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? म आ। म कोई शब्द है क्या? अगर आपको बोला जाए आम लाने के लिए तो आप समझ जाएंगे, आम ले आएंगे, या आम का पेड़ देख लेंगे कहाँ है। और इसी को अगर हम लोग म आ बोले, जाओ म आ लाओ, तो क्या ला पाएंगे? क्या मुँह ही देखेंगे ना कि मैम क्या लाने के लिए बोल रही हैं, या कोई भी आपको तो यही क्या है? शब्द अगर सही तरीके से नहीं निकला तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? शब्द जो मीनिंगफुल हो। वर्णों को मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहेंगे? शब्द, ठीक है? तो ये आपको समझा चुके थे हम कल। अब हम लोग चलेंगे आज किस पे? वाक्य पे। अब वाक्य क्या है आपका? वाक्य क्या है? वाक्य मतलब क्या है? कि सेंटेंस बनाना, पूरा वर्ड बोलना। पहले हम लोग कैसे बच्चों को छोटा छोटा वर्ड सिखाते हैं, अब, कब, चल, फिर उसके बाद बताते ना राम, घर, चल, मतलब पूरा वर्ड सेंटेंस बना देते हैं। पहले अलग अलग वर्ड देते हैं, उनको शब्द देते हैं, फिर पूरा वाक्य बनाते हैं। तो वही आज हम लोग क्या सीखेंगे? वाक्य क्या है, ठीक है? तो देखिए, वर्णों के मेल से शब्द, नाम और शब्द मिलकर क्या बनता है? वाक्य, ठीक है? क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द और शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं। जैसे बताया आपको शब्द ना, कि राम, घर, चल, तो तीनों मिला दिए तो एक वाक्य बन गया ना, राम, घर, चल। परंतु उनका क्रम ठीक होना चाहिए। अभी क्या बताया? जैसे आपको देखो, उसका क्रम ठीक होना चाहिए। क्रम ठीक होना चाहिए मतलब क्या है? राम, घर, चल। तो ये क्या, ये सही वाक्य बन रहा है आपका, कि राम को घर पे चलने के लिए बोला जा रहा है, राम, घर, चल। अब इसी को अगर हम क्रम में नहीं लिखेंगे, चल घर राम, चल घर राम, तो सही बन रहा है क्या? ये क्रम सही लग रहा है कि ये वाला सही लग रहा है कि ये सही लग रहा है? बताइए। राम घर चल कि चल घर राम ना? तो ये क्या है? वाक्य भी शब्द की तरह ही है, कि शब्द जिस तरह से सही मीनिंग निकले तो उसे शब्द कहते हैं, वैसे वाक्य भी। अगर वाक्य जो बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए? एकदम वाक्य शब्द मिलकर, लेकिन क्रम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रम में होना चाहिए। जैसे देखिए, आपकी बुक वाला दिखा दे रहे हैं एक उदाहरण। क्या है आपकी बुक में? क्या है? राम किताब पढ़ता है ना? राम किताब पढ़ता है। अब इसका देखिए, ये तो सही है, सही से वाक्य बन रहा है। आप भी समझ पा रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है राम को, कि राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ता है। अब इसी को अगर हम लोग उल्टे में लिख देंगे तो क्या बन पाएगा? क्या? किताब पढ़ता राम। क्या है? किताब पढ़ता राम। ये मतलब निकल रहा है, इसमें कोई मीनिंग निकल रही है क्या आपकी? किताब पढ़ता राम, इसमें कोई मीनिंग निकल रही है? इसका मतलब ये लग रहा है कि किताब ही राम को पढ़ रहा है ना? क्या लग रहा है? कि किताब राम को पढ़ रहा है। तो यही बोला गया है वाक्य में भी, कि अगर वाक्य को क्रम से नहीं लिखा गया तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इसीलिए शब्द को भी क्रम से करना है और वाक्य को भी क्रम से लिखेंगे, तो वही क्या बनेगा? आपका सही वाक्य बनेगा। परंतु उनका क्रम, स्थान, जगह ठीक होना चाहिए। जैसे अभी देखिए, फिर
राम किताब पढ़ता, यह वाक्य है, जबकि है किताब पढ़ता राम, यह वाक्य सही नहीं है क्योंकि यह सही अर्थ नहीं बता रहा है। यहाँ पे देखिए हमने एक वर्ड नहीं डाला था, क्या था, राम किताब पढ़ता है। अगर हम इसके आगे ये डाल दें तो और भी नहीं बनेगा, क्या है किताब पढ़ता राम। सही बन रहा है क्या वाक्य? एकदम नहीं बन रहा है किताब पढ़ता राम, कि है किताब राम को पढ़ रहा है। तो कैसे हो सकता है किताब राम को पढ़ेगा? नहीं नहीं, तो क्या होगा बेटा, राम किताब पढ़ता है। तो ये क्या है, आपका सही वाक्य है। तो वाक्य को हमको बोलने लिखने क्या आना चाहिए, सही क्रम में, उसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाक्य। अब पूरा ये लेसन आपको समझ में आ गया, शब्द क्या है, वाक्य क्या है ना। शब्द में क्या है, वर्णों के मेल। अगर वर्ण का अलग मेल सही नहीं रहेगा तो हम उसको न शब्द बना पाएंगे और न उसी वर्णों के मेल शब्द से हम लोग वाक्य बना पाएंगे। अभी यहाँ माँ लिखेंगे और उसमें जो माँ आ ले आ, तो माँ क्या ले आओगे, माँ ले आ पाओगे कहीं से? नहीं। अगर उसी को ले गए कि राम आम ला, तो राम आम लाएगा ना। अगर राम को लिख दे राम माँ आला, तो राम को समझ पाएगा क्या? नहीं। तो यही कहा गया आपको कि शब्द और वाक्य दोनों क्या होना है, सीक्वेंस में एकदम क्रम में होना चाहिए। उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, शब्द और वाक्य। आज इस लेसन को फिर से आप पूरा रीड करेंगे, वाक्य वाला भी रीड करेंगे। कल हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पे। ठीक है, ओके बाय।